नए हफ्ते की शुरुआत होते ही ओटीटी की दुनिया की नई रिलीज की बयार भी शुरू हो गई है। इस हफ्ते अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 8 ऐसी नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं जो आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं। इनमें ऐतिहासिक ड्रामा से लेकर क्राइम थ्रिलर तक सब कुछ है। देखिए लिस्ट। नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। दिवाली और छठ का त्योहार बीत चुका है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ओटीटी की दुनिया भी थकान मिटाने और मनोरंजन करने के लिए कमर कस चुकी है। बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में भले ही कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई हो, लेकिन ओटीटी के पिटारे में इस हफ्ते खासकर वीकेंड में बहुत कुछ है। एक और जहां निखिल आडवाणी की सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट रिलीज हो रही है, जो हमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के करीब ले जाती है, वहीं मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन भी अब बिना रेंट के उपलब्ध होगी। इसी तरह सुपरहिट सीरीज कोब्रा काई का नया सीजन, रॉब पीस से लेकर से नथिंग जैसी 8 फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है। डेडपूल वुल्वरीन नवंबर 12, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 34वीं फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन ने सिनेमाघरों में खूब धूम मचाई। रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन की जोड़ी और उनके ब्रोमांस ने दुनिया भर में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह फिल्म बीते महीने ओटीटी पर रेंट यानी किराए पर उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे बिना रेंट के देख पाएंगे। कहानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी टीवीए से शुरू होती है, जहां डेडपूल को एमसीयू की समयरेखा के भीतर ब्रह्मांड को कयामत से बचाना है। इसके लिए उसे वुल्वरीन का साथ चाहिए। वह अलग अलग मल्टी यूनिवर्स की यात्रा करता है और जब दोनों मिलते हैं तो धमाल मचा देते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन आप ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 12 नवंबर से देख सकते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट नवंबर 15, डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट से प्रेरित यह सीरीज एक ऐतिहासिक ड्रामा है। निखिल आडवाणी ने इसका डायरेक्शन किया है। उन्होंने उपन्यास के नाम पर ही सीरीज का भी नाम रखा है, जो भारत की स्वतंत्रता और 1947 के विभाजन के आसपास की सामाजिक राजनीतिक जटिलताओं को दिखाती है। इस सीरीज में जवाहरलाल नेहरू के रोल में सिद्धांत गुप्ता, महात्मा गांधी के किरदार में चिराग वोहरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में राजेंद्र चावला और मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में आरिफ स्कारिया हैं। इसके अलावा सीरीज में इरा दुबे ने फातिमा जिन्ना का किरदार निभाया है, जबकि मलिश्का मेंडोसा ने सरोजिनी नायडू को पर्दे पर जिया है। यह सीरीज 15 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी। रॉब पीस नवंबर 11, चिवेटेल एजियोफोर के डायरेक्शन में बनी यह ड्रामा फिल्म साल 2014 में जेफ हॉब्स की लिखी गई जीवनी द शॉर्ट एंड ट्रेजिक लाइफ ऑफ रॉबर्ट पीस पर आधारित है। यह रॉबर्ट पीस जे विल के जीवन की कहानी है। न्यू जर्सी में रॉब येल यूनिवर्सिटी का एक पॉपुलर स्टूडेंट है। उसकी मेहनत से उसे स्कॉलरशिप दिलवाई। परिवार में मां जैकी, मैरी जे ब्लिज, है, जो अपने बेटे की चुनौतीपूर्ण शुरुआत को एक बेहतरीन भविष्य के तौर पर देखती है। लेकिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसके पिता, स्कीट एजियोफोर, सलाखों के पीछे हैं। उन पर 2 हत्याओं का आरोप है। अपने पिता के कानूनी बचाव के लिए पैसे जुटाने निकला रॉब ड्रग डीलिंग के धंधे में उतर जाता है। वह खतरनाक दोहरी जिंदगी जी रहा है। इसी बीच उसकी मुलाकात कॉलेज में एक लड़की से भी होती है। दोनों के बीच रोमांस भी शुरू होता है। यह बेहतरीन फिल्म आप 11 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। एमिलिया पेरेज नवंबर 13, जैक्स ऑडियार्ड के डायरेक्शन में बनी एमिलिया पेरेज एक म्यूजिकल क्राइम ड्रामा है। इसमें कार्ला सोफिया गैस्कॉन ने जुआन मैनिटास डेल मोंटे की भूमिका निभाई है, जो एक मैक्सिकन कार्टेल का लीडर है। वह पैदाइशी पुरुष है, लेकिन खुद को एक लड़की की तरह देखती है। सर्जरी से खुद को लड़की बनाना चाहती है। अपने जीवन को बदलने के इस साहसी प्रयास में उसे खुद की मौत की साजिश रचने और एमिलिया पेरेज के रूप में अपने पुनर्जन्म की कहानी बनानी है। वह इसमें वकील रीटा, जो सल्दाना, की मदद लेती है। इसमें सेलेना गोमेज ने एमिलिया की पत्नी जेसी का किरदार निभाया है। अपराध की दुनिया, जटिल रिश्तों और खुद की खोज की बारीकियों को जोड़ती यह फिल्म आप 13 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। क्रॉस नवंबर 14,
जेम्स पैटरसन के बेहद पॉपुलर नॉवेल एलेक्स क्रॉस का पर बनी इस क्राइम सीरीज में एल्डिस हॉज लीड रोल में है। वह वाशिंगटन में रहने वाले एक शानदार जासूस और फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक हैं। हत्यारों और पीड़ितों दोनों के दिमाग को समझने की उनकी अनोखी क्षमता है। 8 एपिसोड में वह 8 अलग-अलग मामलों को सुलझाते हैं। दिलचस्प है कि यह सीरीज जहां OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 14 नवंबर को रिलीज होगी, वहीं इससे पहले ही इसके दूसरे सीजन को भी हरी झंडी मिल गई है। से नथिंग, नवंबर 14। से नथिंग नॉर्थ आयरलैंड के संकटों पर बुनी गई एक भावनात्मक कहानी है। यह 1972 में जीन मैककॉनविले के अपहरण से शुरू होती है, जो 10 बच्चों की मां थी। लोला पेटिक्रू और हेजल डूप ने इसमें विचारधारा और परिवार के मूल्यों में बंधी 2 बहनों डोलोर्स और मैरियन प्राइस का किरदार निभाया है। एंथनी बॉयल ने एक सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाई है, जो खुद में भी उलझा हुआ है। जोश फिनन इसमें गेरी एडम्स के रोल में है, जो एक लीडर है और उसकी राजनीतिक विरासत विवादों में है। यह ड्रामा वेब सीरीज पैट्रिक रैडेनकीफ की किताब पर आधारित है। आप इसे 14 नवंबर से OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। कोब्रा काई सीजन 6 पार्ट 2, नवंबर 15। वेब सीरीज की दुनिया में कोब्रा काई की अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। यह अपने सीजन 6 के दूसरे पार्ट के साथ लौट रहा है। बार्सिलोना में सेकाई ताइकाई टूर्नामेंट में अब एडी चोटी का दाव लगा है। जॉनी लॉरेंस, विलियम जपका और डैनियल लारूसो, राल्फ मैक्चियो की लीडरशिप में मियागिडो टीम भयंकर कंपटीशन का सामना करती है। जॉन क्रेसे, मार्टिन कोव के नए कोब्रा काई डोजो में टोरी निकोल्स, पीटन लिस्ट का अचानक दलबदल करना किम दायून, एलिसिया हन्नाह किम के साथ एक तनाव पैदा करता है। सीरीज में जोलो मारिडुना, टान्नर बुकानन, मैरी मूसर और जैकब बर्ट्रेंड जैसे सितारों की वापसी हुई है। यह सीरीज आप 15 नवंबर से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। द डे ऑफ द जैकल, नवंबर 15। फ्रेडरिक फोर्सिथ के 1971 के क्लासिक उपन्यास पर बनी द डे ऑफ द जैकल में एडी रेडमैन ने रहस्यपूर्ण जैकल की भूमिका निभाई है। वह बेहद खतरनाक हत्यारा है, जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। अपने नए टारगेट की वजह से वह बियांका, लशाना लिंच के निशाने पर है। बियांका एक तेजतर्रार और निर्दयी ब्रिटिश जासूसी एजेंट है। वह इस मायावी हत्यारे की तलाश में पूरे यूरोप की खाक छान रही है। यह वेब सीरीज आप OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 15 नवंबर से देख पाएंगे।